बहुत आनंद हो रहा है यहाँ पर। भासुर गांव में तो बहुत बार आया हुआ है, लेकिन इस और यहाँ तक भगवान की कृपा हुई है, तब जाकर यहाँ पर आने को मिला है। और आप रोज यहाँ पर आते हैं, ये बहुत बड़ी बात है आप सबके लिए। मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पर। हम सब निमित्त हैं, लेकिन मूल में तो ईश्वर की कृपा, उस महादेव की कृपा काम कर रही है। श्रावण के सोमवार की आरती, भगवान महादेव की उपस्थिति, इस धरती की पुण्यशाली धरती है ये सारा संयोग आज कुछ क्षणों के हमको सत्संग दे रहा है। और उस सत्संग में मुझे इतना कहना है कि आप और हम अपना घर संभालें, अपना घर, अपना परिवार, अपने बच्चे, अपनी फैक्ट्रियां, अपनी दुकान, अपने मकान, अपने धंधे पानी सब करो, खेत खलिहान सब करो, करना पड़ेगा और कर ही रहे हैं सब। लेकिन एक विचार नया देने के लिए आया हूं। आज के वर्तमान काल में अगर इन मंदिरों को, इन घंटों को और इन आरतियों को जीवित रखना है तो देश में सनातन धर्म को पुनर्स्थापित करना पड़ेगा। और ये काम हम सबको मिलकर करना है। सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय। आप और हम हिंदू हैं, ये शब्द छोटा है। कोई कहे हम हिंदू है, कोई कहे हम मुसलमान है, कोई कहे हम ईसाई है, कोई कहे जैन है, कोई कहे सिख है। अरे तुम सब के सब सनातनी हो। उसमें से थोड़े से हिंदू बच गए हैं, बाकी सब ने अपना अपना धर्म और पंथ अलग बना दिया है। लेकिन वो दिन भी दूर नहीं जब देश के मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, ईसाई और देश के ही नहीं विश्व में सबको समझना पड़ेगा कि हम सब सनातनी हैं। इसलिए वो समय आने की तैयारी में है। लेकिन उससे पहले कम से कम हमको पता हो जाए कि हम किस खेत की मूली है, हम कौन है। कोई हमें कहे हम हिंदू हैं, हिंदू हैं। लास्ट में जो बच गए अंत में, जिन्होंने हिंसा से दूर रहे, जिन्होंने कभी हिंसा को कबूल नहीं किया, वो लोग इतने हिंदू बच गए आज भारत में। लेकिन सच में पूछा जाए, किसी मुसलमान को पूछो, किसी भी व्यक्ति को पूछा जाए, किसी भी व्यक्ति के पूर्वज में जाकर देखो तो राम और कृष्ण ही उनके बाप दादा हैं। आज भी वो लोग कबूल कर रहे हैं, वो लोग कबूल कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं ये नहीं है। डिबेट सुनो टीवीओ पर, हजारों मुसलमानों के मुंह से एक शब्द निकल रहा है, राम हमारे भी वंशज हैं, हम राम हमारे भी पूर्वज हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि हम राम की संतान हैं। अगर उन्हें पता है कि हम राम की संतान हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हम राम और कृष्ण और शिव की संतान हैं। आज देश में सनातन धर्म को बहुत बड़ा खतरा है। किस रूप में वो आता है और किस रूप में आकर धर्म की स्थापना करके चला जाता है वो पता नहीं, लेकिन आता है जरूर, ये बात तय है। क्योंकि रामचरितमानस में देखा जाए तो उसने कहा, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधर्म अभिमानी। जब जब धर्म को हानि होगी, धर्म का नाश नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है, न भागवत में लिखा है, न भगवत गीता में लिखा है, न पुराणों में लिखा है, न शास्त्रों में लिखा है, न वेदों में लिखा है। धर्म का नाश कभी नहीं होगा, संभव नहीं है। धर्म को थोड़ी बहुत हानि और ग्लानि होगी। रामचरितमानस में लिखा है, जब जब होई धर्म के हानि, और भगवत गीता में लिखा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवत गीता में ग्लानि लिखा है और रामचरितमानस में हानि लिखा है, लेकिन नाश कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कोई छोटा सा धर्म और मजहब नहीं है कि इसका नाश हो जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं, हिंदू भी छोटा शब्द है हमारे आगे। हम सनातन संस्कृति के वो लोग हैं जो राम से लेके धरती बनी तब से लेके धरती के अंत तक हम ही हैं सबसे मूल में, ध्यान रखना। और अगर दुनिया का कोई आदमी कहे कि साबित करके बताओ, तो भरी सभा में आओ, 25-50 हजार लोग हो, कथा में आओ, हम साबित करके बताएंगे शास्त्रों के आधार पर कि आप और हम कैसे सनातनी हैं, कैसे मूल हैं और कैसे इस दुनिया के मूल में हम लोग हैं। लेकिन हम लोग भटक गए।
हम लोग बढ़ गए, हिंदू बढ़ गए। हिंदू में कोई कहता है मैं ब्राह्मण हूं, कोई कहता है मैं जैन हूं, कोई कहता है मैं आदिवासी हूं, कोई कहता है मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। अरे मैं ये हूं कुछ नहीं, मैं कौन होता हूं? ये मैं करके सबके सिर कटे जा रहे। उदयपुर की घटना याद तो है ना आप सबको? कन्हैयालाल की घटना याद है ना? ये मैं करने का परिणाम है। मैं की कोई आइडेंटिटी नहीं है। कौन मैं? एक ही बात बोलो, मैं भारतवर्ष का सबसे पहले इस देश का नागरिक हूं, और दूसरा मेरा आइडेंटिटी, मेरा परिचय, मेरा सरनेम पीछे ब्राह्मण, पीछे जैन, पीछे ये नहीं, मैं इस देश का सनातनी नागरिक हूं। और विश्व के परचम पर आज भारत देश की पहचान सनातन के माध्यम से ही हो रही है। जिस ब्रिटिश हुकूमत का आदमी इंग्लैंड ने और अंग्रेजों ने इतने वर्षों तक इस देश पर शासन किया, आज उसी देश का प्रधान सीट पर बैठने वाला आदमी हिंदू है इस देश का। याद है ना आपको? ऋषि सुनक, ब्रिटिश हुकूमत जिन अंग्रेजों ने हमारे देश पर राज किया, आज उस देश का आदमी मोरारी बापू की कथा में आकर बोलता है, बापू मैं गर्व से कट्टर होने के नाते कह सकता हूं कि मैं हिंदू हूं। अनेक देशों की सत्ताएं, अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट शायद कमला हैरिस, जो जिसको भी मुझे पता नहीं क्या नाम है उनका, लेकिन इस देश की मिट्टी है वो। ऐसा कौन सा देश है जहां पर हिंदू और सनातन संस्कृति नहीं है? बताओ। ये तो भारत में ही इतने टुकड़े क्यों हो गए वो पता नहीं चल रहा है। ऐसी कौन सी राजनीति के शिकार हो गए हम? ऐसे कौन से वोट और कौन से दल और कौन सी पार्टियों के शिकार और शिकंजे में आ गए कि सनातन धर्म को खतरे में डालकर अपनी अपनी पार्टियां खड़ी कर रहे हैं हम? लानत है हमारे पर। ऐसा विकास नहीं चाहिए हमको जो हमारे देश में हमारी संस्कृति को मिटाकर फिर सियासत करे। बहुत ध्यानस्थ होकर सुनना, बेटियां लफ्ज़ियात की शिकार बन रही है। घटना सुनी आपने भिमई गांव की? इतनी हिम्मत हो जाए किसी की कि हमारी बेटियों का ब्रेन वॉश करके लफ्ज़ियात का शिकार कर दे। ये तो हम लोग एक नहीं है, इसका परिणाम है। वरना जाम लग जाते सागवाड़ा पूरे क्षेत्र में, दुनिया में से बेटी यहां पर आती। अरे मैं क्या कर सकता हूं? मैं जगा सकता हूं तुम लोगों को। पूरा क्षेत्र अगर आंदोलित हो जाता तो सरकार को नतमस्तक होकर कुवैत नहीं अमेरिका से लाना पड़ता उस बेटी को यहाँ पर। लेकिन सोए हैं, मेरे घर में थोड़ी प्रॉब्लम है, मेरी बेटी थोड़ी गई है। अरे चिंता मत कर, आज नहीं तो कल तेरा नंबर आएगा भाई। हाँ, सोए रहो और सोए रहो, मत जगो। और कोई आएगा तुम्हें थोड़े से रॉड दे जाएगा, कोई आएगा तुम्हें सामुदायिक भवन दे जाएगा, कोई आएगा तुम्हें टीन शेड दे जाएगा, कोई केटल शेड दे जाएगा, लेकिन जगने नहीं देगा तुम्हें कोई, उठने नहीं देगा तुम्हें कोई, खड़ा नहीं होने देगा कोई तुम्हें। हमें नहीं चाहिए कि ऐसा विकास जिसमें सनातन धर्म को नीचे उतार कर हम विकास की इमारतें खड़ी करें। उन इमारतों की जरूरत ही नहीं है जिस देश में धर्म को नीचा रखकर सियासत ऊंची बढ़ जाए। इसलिए मेरे देश के भाइयों और बहनों, आप सब से ये भगवत भक्त जन बैठे हैं। ये देश झोंका जा रहा है जातिवाद के नाम पर। अभी कनाडा में एक घटना हुई, मुझे पता नहीं क्या है वो, किसी शिक्षक ने किसी बच्चे को, अरे गुरुओं को हमको पता है कि हमारे गुरुओं ने हमको कितना पीटा है, हमारे गुरुओं ने हमको कितना मारा वो हमको पता है। और माँ बाप ने ये कभी नहीं कहा, माँ बाप ने कहा मारो इसको अगर सीधा नहीं होता है तो। और आज माँ बाप उल्टा केस कर रहे हैं। कल की आने वाली पीढ़ियों में ये क्या असर जाएगा समाज में, जरा कल्पना तो करो। कोई टीचर उसको अपना हमदर्द बनाकर किसी बच्चे को सिखाएगा क्या? ऐसा जातिवाद में वागड़ को मत झोंको अपने अपनी सियासत के लिए। कौन आएगा पीछे आपको और मुझे संभालने के लिए? सियासत पर एक छोटा सा शेयर कह दूं, युवान बैठे यहाँ, सुनना चाहोगे ना? राजनीति क्या होती है? गर सियासी लोग नदी के कांठों पर बस जाए, गर सियासी लोग नदी के कांठों पर बस जाए तो प्यासे होंठ दो दो बूंद के लिए तरस जाए। राजनीति करने वालों से सावधान रहना पड़ेगा आपको। हमको
शुद्ध राजनीति क्या होती है वो समझना पड़ेगा। राम के काल में कौन सी नीति थी। गर सियासी लोग नदी के कांठों पर बस जाए तो प्यासे होठ दो बूंद के लिए तरस जाए। गनीमत मानो कि हुकूमत नहीं चलती है उनकी बादलों पर, वरना सारे के सारे बादल उन्हीं के खेत में बरस जाए। इसलिए सावधान, बिल्कुल जगाने के लिए आया हूं मैं, कोई प्रवचन नहीं करने आया हूं, ना मैं ये तुम्हारा सम्मान लेने के लिए आया हूं। इन सब से बहुत दूर हूं मैं। मेरा कोई पीठ मठ और पीछे कोई आश्रम नहीं है। मैं वन मैन आर्मी की तरह निकला हूं। जो भी परिणाम आएगा मुझे पता है, इसके परिणाम भी बहुत दुखद है, मैं जानता हूं। सच बोलने की सजा बहुत कड़ी होती है दुनिया में, क्योंकि ये अंधे गूंगे बहरों की समाज हो गई है। मेरा खेत, मेरा घर, मेरी दुकान, मेरा परिवार, मेरे बच्चे और मेरी नौकरी के अलावा कोई विचार नहीं हमारे पास। इस देश का क्या होगा, कल का आने वाला जीवन, कल का आने वाला वागड़ किस दिशा की ओर जाएगा, इसका अनुमान लगाकर कदम बढ़ाना, कदम उठाना। आने वाला वागड़ कहीं ऐसा ना हो जाए सामाजिक कुरीतियों के चलते कि सबको अपने अपने सुरक्षा के लिए कोई शस्त्रों का आधार लेना पड़े। आज शास्त्र सलामत है, इन शास्त्रों की मानकर सब एक हो जाओ। जितनी समाज है इस वागड़ में कोई वंचित नहीं, कोई उपेक्षित नहीं, कोई पिछड़ा नहीं, हम सबका समादर करेंगे। अभी मुझे बहुत अच्छी बात बताई अंदर कि सर्व समाज के लिए ये कार्य किया है हमने, इसलिए इस कार्य की भरसक प्रशंसा करता हूं मैं कि कोई समाज वंचित ना हो, कोई अपने आप को पिछड़ा न माने। ऐसा हुआ है पहले, कुछ समाजों को मंदिरों में आने से रोका गया पहले, नहीं होना चाहिए। ये भी शोषण की वृत्ति समाज से हटनी चाहिए और सामाजिक समरसता का उद्भव अगर वागड़ में नहीं किया तो वागड़ सबसे ज्यादा खतरे में आएगा। ध्यान रखना। कोई बात नहीं, आप सुन तो रहे हैं ना मेरी आवाज? ये माइक आपकी और मेरी आवाज को दबा नहीं सकता है, वो एनर्जी अंदर से उपार्जित करनी पड़ेगी आपको और मुझे। ध्यान रखिएगा, अपने घर, अपना परिवार और वहां तक सीमित रहे तो आने वाली 5-25 साल की जो नस्लें हमारी आएंगी वो डरपोक भी होंगी और घर के अंदर ताले लगाकर सोना पड़ेगा। सब समाजों को एक दूसरे से वैर होगा तो कौन सुरक्षित रहेगा? सबको भय रहेगा। इसलिए एक निर्भय समाज बनाए, एक अभय समाज बनाए, एक दूसरे के प्रति समर्पित समाज बनाए। हम लाइट भी चाह रही है कि सबको अच्छे से सुनना है। एक अच्छा समाज बनाने के लिए आपको और हमको सबको खड़े रहना पड़ेगा। मैं तो जब से निकला हूं, न तो समाज का कोई प्रतिष्ठा चाहिए, न समाज का कोई पैसा चाहिए, कुछ भी लेने के लिए मैं बाजार में निकला ही नहीं, ना मुझे कोई विकास करवाना है किसी भी सियासतदान से। इसलिए दो टूक बोलता हूं मैं, और इसका परिणाम जो भी आएगा आप सब ध्यान रखना, मैं अकेला भुगतूंगा, लेकिन अगर इसके अच्छे परिणाम आएंगे तो पूरी समाज को मिलना है ये अच्छे परिणाम। मुझे पता है मैं भुगत रहा हूं साहब, यकीन करना इस बात को, इतना खुला कोई व्यासपीठ नहीं बोल रही है। आज धर्मपीठों की जरूरत है, अपने अपने पीठ और मठ पर ध्यान दें, लेकिन उससे भी पहले इस समाज पर ध्यान दें कि समाज को ऐसा क्या किया जाए कि सभी समाजों को एक करके एक मुद्दे में रखा जाए। हम जातियों के नाम पर बढ़ गए, हम कितने हमारी विषमता आ गई। और एक बात और को सामाजिक समरसता पर आप ध्यान रखना कि तुम्हारे घर में कोई कचरा पोछा करने के लिए अगर आता है किसी भी जाति से तो उसके प्रति अच्छा आदर, अच्छी आंख रखो, उसको छोटा न मानो। वो काम कर रहा है, वो काम छोटा इसलिए दिख रहा है कि वो उसके प्रारब्ध में है, लेकिन इंसान बहुत बड़ा है। वो कई लोग कहते हैं, बहुत सारी जगहों पर मैं जाता हूँ, कौन आया भाई? अरे वो सफाई वाला, गंदगी कचरे वाला है। कौन कचरे वाला है भाई? कचरा करो तुम, फिर भी तुम बड़ी जाति के, और कचरा साफ करे जो छोटी जाति का। ये विचार दिमाग से निकालने होंगे हमको। कचरे वाला मत बोलो उसको, वो सफाई कर्मचारी। मैंने अभी एक वीडियो देखा था कुछ समय पहले कि कोई पानी दे रहा है सफाई कर्मचारी को, मुंह पर हाथ रख रहा है और पानी दूर रख रहा है, और दूर से। ये भेदभाव का है भाई? गंदगी तुम करो और तुम्हारी गंदगी को उठाने वाला नीचे का हो गया हो,
ये छोड़ दो, ये छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। कौन? हम हिंदुस्तानी। हम हिंदुस्तानी। नया दौर, नया विचार, नया सवेरा, नया उजाला, नई रोशनी, सब कुछ नया होगा। और नया भारत बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एक बार मुझे जरा बताओ, बन रहा है? कौन कौन कह रहे हैं नया भारत तैयार हो रहा है, देश बदल रहा है? उसमें कौन विश्वास रखते हैं? साधु 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 साधु। देश बदल रहा है, देश अच्छी दिशा की ओर जा रहा है और सारा विश्व देश को देखे उस दिशा में जा रहा है। ऐसा कब हुआ है कि चीन जैसे देश को भारत ने बड़े अच्छे तरीके से धुलाई की? उनकी कभी नहीं हुई। जी भर के धुलाई तो अब हुई है। अमेरिका कुछ कहना चाहता है कि भारत क्या बोले वो हमको सुनना है। रशिया चाहता है देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी राष्ट्र के लिए। और आज देश पर कितने बड़े बड़े मुद्दे सॉल्व हो रहे हैं। जहां लोग कहते थे कि 370 हटी और कश्मीर में अगर सब ठीक हो गया तो आप बचोगे नहीं, खून की नदियां बह जाएंगी। खून की नदियां बहने की बात छोड़ दो साहब, किसी को इतना भी कोई नुकसान नहीं हुआ, सब कुछ हुआ और होगा, आगे भी अच्छा होने वाला है। मैं किसी पार्टी का मुखौटा नहीं हूं, मैं कोई राजनीति सियासत करने के लिए नहीं आया हूं। सिर्फ जगते रहो। जागना धर्म है, भागना नहीं है। अपने कर्तव्यों से भागना नहीं है, अपने कर्तव्यों पर खड़े होकर जागकर राष्ट्र में जैसे आहुति दी ना अभी हम सब ने मिलकर, इदम अग्नय नामम मेरे लिए नहीं है ये, वैसे इदम राष्ट्राय नामम मेरे लिए नहीं है, ये मेरे देश के लिए है। अभी कुछ चुनाव आएंगे, चुनावों में फिर ये जनता बिखर जाएगी, थोड़ी इधर थोड़े उधर, थोड़े उधर थोड़े उधर, वो भी चिंता नहीं है। लेकिन बाद में सब हो जाए उसके बाद वापस एक सलीके में हाट कर बैठना, द्वेष विद्वेष में गुट न हो जाए, गांवों में उसका भी पूरा ध्यान रखना। तुम्हारी मर्जी का है वहां वोट करो, उसके लिए थोड़ी आया हूं मैं कि तुम यहाँ वोट करो वहां वोट करो। वो मतदान तुम्हारा स्वतंत्र अधिकार है, लेकिन राष्ट्र के निर्माण में तुम्हारी भूमिका क्या है वो सुनिश्चित करना। ये मंदिर और ये घंटे तभी बजेंगे, वरना आज देश के कई हिस्सों में मंदिर होने के बाद भी घंटनाद नहीं हो रहे। वहां पर देश के कई हिस्सों में हिंदुओं को अपने अपने घर बेचकर दूसरी जगह चले जाना पड़ा है। ऐसा इस देश में नहीं होना चाहिए। इसलिए वामपंथी बढ़े उससे पहले हम जितने समाज में होता क्या है मालूम है? 100% जनता में से 10% व्यक्ति ही बुरे होते हैं। कितने होते हैं? अरे बोलो 10। और ये आंकड़ा केवल देश में नहीं, हर गांव में 100 में से 90 व्यक्ति बिल्कुल सज्जन हैं, 10 व्यक्ति पूरे गांव को खराब करते हैं। लेकिन वो 10 व्यक्ति सक्रिय रूप से काम करते हैं और 90 लोग जो है ना वो निष्क्रिय, मेरा घर मेरा परिवार मेरी पत्नी, मुझे क्या लेना देना किसी से। समझ में आ रहा है? तो 90% होने के बाद भी धर्म की स्थापना नहीं होने के पीछे कारण है कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक और 10% है। आज अधर्म का पलड़ा भी 10% है, धर्म 90% है, लेकिन सोया हुआ है, निष्क्रिय है। और 10% अधर्म सक्रिय है समाज में, दौड़ दौड़ कर काम कर रहा है। और इसका सीधा खासा असर विदेशों में और देश में बैठकर बड़े बड़े प्लानर बनते हैं और उसका इफेक्ट बागड़ तक होता है। समाजों को दूर कैसे किया जाए, ये पास में नहीं बैठने चाहिए। ये सनातनी एक हो गए तो विश्व पर राज करेंगे, ये पता है उनको। ये पता है कि सनातनी एक हो गए तो विश्व पर राज करेंगे ये, इसलिए हमको एक नहीं होने देना चाह रहे हैं। मैं मेरी बात यहीं पूरी करूंगा। यही भजन है, यही प्रवचन है, यही पीड़ा है और यही राष्ट्र का चिंतन मंथन है। अगर समझ में आ गया तो जाग जाना, नहीं तो आराम से फिर सो जाना। अपने खाट, अपना बेड, अपना बिस्तर, अपने पंखे, अपने एसी कौन मना करेगा भाई? तो मैं ये बताऊंगा, मैं 24 घंटे में से 18 घंटे करीब मेरा मानना है 18 घंटे समाज के लिए जीता हूं और 6 घंटे का समय कहीं मेरा निजी जाता होगा। एक भी दिन वेकेशन में नहीं हुआ और समाज से कुछ भी चाहे बिना, कुछ भी लिए बिना, समाज का कुछ भी नहीं। ये आपको बुरा न लगे इसलिए आपकी शॉल और हार स्वीकार किए। बाकी हमारी व्यासपीठ पर कभी कथाओं में आप आओ तो आपको पता चलेगा कुछ भी नहीं, पगड़ी नहीं, शॉल नहीं, हार नहीं, पैसा नहीं, लिफाफा नहीं, कुछ भी नहीं।
क्योंकि हमें कार्यक्रम नहीं करना है, हमें कार्य करना है समाज के लिए, और कार्य एक ही है। ये मंदिर तो बन गए, अब इनको बचाने के लिए तुमको और हमको सबको एक रहना पड़ेगा, वरना आने वाले समय में इनको खतरा होगा, इन घंटनादों को खतरा होगा। ये आरतियां नहीं हो पाएंगी। आरतियां करने के लिए आपको स्वीकृति लेनी पड़ेगी समाज में, कानून से, कि भाई हमको आरती करने दो ना सोमवार की। ऐसा समय न आए, उससे पहले जाग जाओ और जाग जाओ। ये इकट्ठा होना ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, मैं चारों ओर बोलता हूँ। इकट्ठे तो हो जाते हम, लेकिन एक नहीं हो पाते हम। इकट्ठे होने में और एक होने में बहुत फर्क है भाई। इकट्ठे तो हो जाते हो, भीड़ बुलाना कोई सामान्य ऐसी बात थोड़ी है। लोग कई राजनीतिक दल होते हैं जो कहीं से भी लेबर भी उठा कर ले आते हैं, लाओ, वो भाड़े की भीड़ होती है। ये भीड़ नहीं है, ये भक्त जन है सब। और यहाँ पर बोलना सार्थक है मेरा, क्योंकि मैं महादेव की हाजिरी में बोल रहा हूँ, अग्नि की हाजिरी में बोल रहा हूँ। मेरा निजी अगर कोई स्वार्थ हो तो मैं नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आप सबसे पुनर्प्रार्थना मेरी, युवान भी बैठे, वरिष्ठ भी बैठे, बुजुर्ग भी बैठे, नारी भी बैठी है, बेटियां भी बैठी है बहुत अच्छी तादाद में। एक बात और कह दूं बेटियों को कि बेटा कुछ भी हो जाए, भगवान कृष्ण ने कहा है स्वधर्मे निधनम श्रेयो। अपने धर्म में अगर मृत्यु भी मिले तो कबूल करना, लेकिन कभी भी दूसरे धर्म में जीने की संभावना ढूंढना मत, वरना वो मर्द से भी ज्यादा बदतर होगा। वो जो गई है ना यहाँ से, उसको पता नहीं है अभी उसको क्या खान पान पिलाया जाएगा, उसको पता नहीं अभी तक कि उसके साथ में क्या किया जाएगा। बाद में जाके बाजार में बेच दिया जाएगा, तब पता चलेगा कि मेरा सनातन धर्म कितना ऊंचा था। ध्यान रखना, अभी तो सुनहरे अवसर दिखते हैं, गाड़ियां, प्लेन, बढ़िया बढ़िया व्यवस्था है, बढ़िया होटल, बढ़िया व्यवस्था है। ये 4 दिन की चांदनी है, फिर पीछे अंधेरी रात आने वाली है, और तब कोई नहीं होगा साथ में। तब तुम्हारा मोल बिकेगा बाजार में, तुम्हें बेच दिया जाएगा। इसलिए मेरी बेटियों को मैं कहना चाह रहा हूं, संस्कार युक्त शिक्षा लेनी है, और तुम बहुत अच्छी सीट पर जाओ, लेकिन अपना घर, अपना परिवार, अपने पिता की मर्यादा, अपने पति की मर्यादा में जीने का नाम ही इस देश की नारी है। ठीक है, आप सबको प्रणाम मेरा, बहुत बहुत साधुवाद इस टीम को जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन यहाँ पर किया है। और था जो मैंने कहा था कि मुझे कहीं निकलना भी था, लेकिन मालिक की कृपा से, प्रभु की कृपा से सब टल गया। बहुत कुछ कहने को है, एक बात और कह दूं मैं, रामलला का मंदिर जो स्थापित हुआ है, उस रामलला के मंदिर में भगवान की कृपा से और हमारे पूर्वजों के अथक प्रयास से कई लोगों ने बहुत कुछ सहन किया है, और उस सब के बाद हजारों वर्षों के बाद वापस राम मंदिर की जो स्थापना होने जा रही है ना, उस राम मंदिर की स्थापना से पहले, भगवान राम को बिठाने से पहले जन जागरण के लिए और एक पुण्य अर्जित करने के लिए पूरे देश में एक हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन होने जा रहा है। आपके यहाँ पर भी हनुमान चालीसा का पाठ एक ऐसा करना जिसका जागरण के तहत वो पुण्य भगवान राम के चरणों में पहुंचे, और उसी का एक बिंदु में आपको बोलकर जाओ कि भगवान रामलला के बैठने से पहले डूंगरपुर में 9 तारीख को महंत श्री शिव शंकर दास जी के सानिध्य में रामलला मठ में हनुमान चालीसा का पाठ सभी डूंगरपुर वासियों की ओर से किया जा रहा है। फिर एक बार दोहरा दूं, 9 अगस्त को रात को 8 बजे शिव शंकर दास जी महाराज रामलला मठ के गादीपति के सानिध्य में जन जागरण के लिए भगवान राम की स्थापना से पहले हनुमान चालीसा का पाठ डूंगरपुर सर्व समाज की ओर से किया जा रहा है। जितना हो सके उतना वहां पहुंचने की कोशिश करना, जितना हो सके उतना। 9 अगस्त को शाम को 8 बजे रामलला मठ में हनुमान चालीसा का पाठ, 11 हनुमान चालीसा का पाठ होना है। आपसे जो हो सके, और आप वहां पर न जाओ तो आप अपने गांव में कोई भी एक दिन का निर्धारण करो। महाराज इतना अग्नि की साक्षी में मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ। हाँ, 9 सितंबर, अभी 9 सितंबर, क्षमा करना,
9 सितंबर को शिव शंकर दास जी महाराज, राम बोला मठ, महंत गादीपति के सानिध्य में सर्व समाज डूंगरपुर की ओर से हमारी जितनी कुर्बानियां, जितनी शहादत और जितना इंतजार था वो सब खत्म होने के बाद हनुमान चालीसा जन जागरण के लिए जो हो रही है, इसके लिए 9 सितंबर की रात को वहां हम सब डूंगरपुर शहर पहुंचे और सब इसमें सहभागिता अदा करें। और अगर वहां नहीं जाओ तो अपने अपने गांव में एक हजारों की तादाद में बुलाकर 11-11 हनुमान चालीसा का पाठ करवाओ, ताकि भगवान जल्दी से हमारे राजा के रूप में बैठ जाए इस देश में और राम राज्य वापस आ जाए। ठीक है, अब 1 मिनट के लिए भगवान के नाम का कीर्तन, मात्र 1 मिनट के लिए। यज्ञ नारायण नारायण हरि हरि, यज्ञ नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि। से लगता है मेरा कोई दबाव नहीं, लेकिन इस अग्नि के सामने कसम खाओ राष्ट्र के लिए कि हम सामाजिक विषमता कभी नहीं करेंगे। किसी भी जाति पाति के खिलाफ हमारा कोई दृष्टिकोण द्वेष पूर्वक नहीं होगा, क्योंकि इसी एक भाव ने पूरे देश को तोड़ दिया है। इसलिए हर गांव से आवाज उठनी चाहिए कि हम सब आप सबसे विदा ले रहा हूं ये, लेकिन जब तक नहीं मिले तब तक जगे रहना और लोगों को जगाते रहना।